with a velocity of 20 meter per second, with 20 meter per second. ठीक है भाई. From the top of the building, 25 meter from the ground, from top of a building, 25 मीटर हाई, यहां से फेंकी गई है ग्राउंड. ठीक है ना. अब देखिए 20 की स्पीड से क्या कहा हमने, कितनी हाइट तक ये जाएगी. हाउ हाई विल इट गो एंड अप टू what time it remain in air. पहले डिस्कस भी किया इस टाइप का क्वेश्चन है. ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट जो है 25 मीटर है. यहां से फेंकी गई बॉल ऊपर, कितनी स्पीड से, 20 की स्पीड से, और ये ऐसे जा करके ऐसे गिरी. 25 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, वहां से 20 की स्पीड पर एक बॉल फेंकी गई, ऊपर जाकर के ऐसे ग्राउंड पे गिरी. पहला क्वेश्चन क्या है कि ये कितनी हाइट तक, मान लो ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए. अब हाईएस्ट पॉइंट पे वी क्या होगा, 0 होगा. 0. ठीक है. वी हाईएस्ट पॉइंट पे, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पर जो v की वैल्यू है वो तो 0 होती है. तो कितनी हाइट तक ये गई, बहुत आप इजीली बता सकते हैं. कौन सी इक्वेशन लगाएं, बताओ. फॉर ए टू बी यू दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, वी दे रखा है 0, ए एस. ठीक है बिल्कुल. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. ऊपर के लिए तो जी आएगा 9.8. सेकंड लगाओगे तो टाइम पता है ए से बी तक का, क्यों भाई. सेकंड अगर हम लगाएंगे तो सेकंड में ए से बी तक जाने का क्या टाइम हमें पता है. सेकंड इक्वेशन में तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर दोनों जगह टाइम आ रहा है. अगर आप सेकंड लगाओगे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस तो लगाएंगे ही नहीं, ऊपर जा रहा है तो माइनस. तो अब यहाँ टाइम जो आ गया, ये टाइम कहाँ से लाओगे, यानी कि थर्ड लगेगी इसमें. v की जगह हो गया 0, u की जगह 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब जी दे रखा है क्वेश्चन में 10. ऐसे जिन क्वेश्चन में दिया होता है ना उनमें आप यूज कर लो 10. तो h की वैल्यू आ गई 20 इंटू 20/20, यानी कि 20 मीटर. 20 मीटर की हाइट तक ये बॉल जाएगी. जहां से फेंका है वहां से, ग्राउंड से कितना हो गया, 20 प्लस 25 यानी कि 45. यानी कि बॉल विल गो अप टू 20 मीटर. कहां से वो भी बताना पड़ेगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग. ये देंगे आप आंसर अपना. 20 मीटर तो बिल्डिंग के टॉप से गई,
नीचे से तो 45 चली गई, 20 प्लस 25। बताइए अब ये कितने टाइम हवा में रही, ये भी देखें जरा। तो ए से बी तक फर्स्ट लगा दोगे, टाइम आ जाएगा। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ए से बी तक अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, v बताए 0, u की जगह 20, g की जगह 10, टाइम आ जाएगा ए से बी तक जाने का। और ए टू बी u दे रखा है 20, v दे रखा है 0, v इज इक्वल टू यू ऊपर जा रहा है, जी टी माइनस का आएगा। v की जगह 0, u की जगह 20, g की जगह 10 इंटू टाइम आ गया भाई टाइम। ए से बी तक का कितना आ गया, 2 सेकंड। 2 सेकंड आ गया। अब लेकिन हवा में कितनी देर रही है, ये तो बी से सी तक भी हवा में रही, तो बी से सी तक का टाइम और निकालो। और बी टू सी हाइट कितनी है भाई, 20 प्लस 25। बी से सी तक, बी से सी तक भी तो निकालोगे तुम भाई। ए से बी तक तो तुमने कहा v 0 है, u की जगह 20, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा दी। v की जगह 0 रख दिया, u की जगह 20 रख दिया, g की जगह 10, टाइम आ गया ए से बी तक। लेकिन तुम्हें अभी बी से सी तक भी तो निकालना पड़ेगा तभी, क्योंकि टोटल टाइम हवा में कितनी देर रही वो। तो ए से बी तक का आ गया, बी से सी तक हाइट कितनी है, 45। यू कितना है, बी टू सी 0। यू, जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे टॉप पे वेलोसिटी कितनी थी, 0, यही तो यू का काम करेगा। बी से सी के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, ए से बी के लिए ये फाइनल थी। ए से बी में फाइनल थी ये, बी से सी में ये इनिशियल हो गई यू 0। हाइट पता है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, प्लस आएगा माइनस बी से सी में, प्लस नीचे गिर रही है, हाफ जी टी स्क्वायर। एच की जगह 45, यू की जगह 0, जी की जगह 10, टाइम का पता नहीं हमें कितना लग रहा है, तो टी स्क्वायर आ गया 9, टी की वैल्यू 3 सेकंड आ गई। कैलकुलेशन खुद करना, कैलकुलेट तो कई लोग हैं, टी की वैल्यू 9 आ जाएगी। हाँ 3 सेकंड आ गए, यानी 3 सेकंड तो यहां से यहां तक लगे और 2 यहां ऊपर जाने में 5 सेकंड लगे, यानी कि टोटल टाइम इन एयर 2 प्लस 3, 5 सेकंड। तो टोटल टाइम लगा हवा में उसको 5 सेकंड लगा। आ गया समझ में। ये बच्चे कितने रह गए, 2 रह गए बस। चलो बस ठीक है ना, इतना करा दिया, ठीक है।